मजदूरों के मुद्दे पर राजनीतिक दल आमने सामने। लॉकडाउन के बाद से मुंबई और देश के दूसरे बड़े शहरों में प्रवासी मजदूरों को खाने पीने और रहने की जिस तरह से तकलीफ हुई और इस तकलीफ से निकलने के लिए मजदूरों को अपने गृह प्रदेश जाने के लिए इस सख्त गर्मी के मौसम में सैकड़ों किलोमीटर पैदल घर के लिए निकलना पड़ा, उससे पूरे देश की राजनीति गर्मा गई है। इस मुद्दे पर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुट गए हैं। बीजेपी जहां इस मुद्दे पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना चाहती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भाजपा शासित प्रदेश सरकारों को कसूरवार ठहरा रही है। राज्य सरकार को चाहिए कि उनको छत मुहैया कराए, चाहे टेम्पररी हो, और पहले भी कहा गया था कि ऐसे सेंटर कराए जाएंगे उपलब्ध, लेकिन राज्य सरकार ने ऐसे किसी भी सेंटर उपलब्ध नहीं कराए। 2 जून की रोटी भी उनको जब मुहैया होने लगी तो वो पैदल ही अपने गांव की ओर कुछ कर दिया। ऐसे जब भी आदमी मुसीबत में होता है तो उसे अपना परिवार ही शिद्दत के साथ याद आता है, और ऐसे में लोग पैदल ही निकल पड़े। ये दर्दनाक है कि 1500 किलोमीटर 2-2 हज़ार किलोमीटर की दूरी तय करके लोग अपने गांव पहुंच रहे थे। लेकिन आपने देखा होगा कि इंसानियत ज़िंदा है, और इसलिए बीच बीच में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र के इंटीरियर में हो, चाहे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर हो, लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, सहायता भी कर रहे हैं। चूँकि ये वैश्विक महामारी में सब आहत हुए हैं, लेकिन जितना भी है लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। लेकिन ये दुखद है कि आज़ाद भारत में लोग पैदल चलने को मजबूर हो रहे हैं। 72 साल की आज़ादी के बाद अगर हमको आज भी इस तरह का दिन देखना पड़े तो उन हुक्मरानों के लिए ये चुनौती है जो वर्षों बरस यहाँ पर सत्ता में काबिज थे, और वे ऐसे लोगों को नौकरी मुहैया नहीं करा पाए कि जो अपनी नौकरी के बदौलत ये मज़दूर अपना घर, अपना परिवार सब एक जगह बसा सकते थे। इसलिए मैं सत्ता को, जो वर्षों बरस सत्ता पे काबिज रहे ऐसे लोग, जो आज इन लोगों को इस हालात के लिए मजबूर होना पड़ा, ये दुखद है। मैं तो पूरे तौर पर उनके प्रति अपना संबल देता हूँ, उनके प्रति विनम्रता प्रकट करता हूँ। लेकिन ये लॉकडाउन की परिस्थितियाँ, कोरोना वायरस की परिस्थिति पूरी दुनिया को पता हो गया था कि दिसंबर में और जनवरी में ये कोरोना वायरस नाम की बीमारी है, और ये बड़ी तेजी से बढ़ रही है। मगर हम लोग बिजी थे, केंद्र सरकार बिजी थी डोनाल्ड ट्रंप का इस्तेकबाल करने के लिए, स्वागत करने के लिए। आज जो गुजरात में कोरोना वायरस फैला है, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये उसकी वजह है कि जहां पे लाखों लोगों को इकट्ठा किया गया, विदेश से हजारों लोग वहां पर लाए गए, सरकार बनाने का शौक था, सरकार गिराने का काम चल रहा था। जनवरी से लेकर के मार्च तक हजारों विदेशी और देश के लोग जो विदेश से प्रवास करके हिंदुस्तान में आए, ना उनको क्वारंटाइन किया गया, उनके ऊपर स्टैंप लगाया गया सेल्फ क्वारंटाइन का, वो भी सिर्फ मार्च महीने में, और एयरपोर्ट से छोड़ दिया गया। क्या इसमें दिहाड़ी वर्कर का दोष था? क्या इसमें इस गरीब मजदूर का दोष था कि जिसकी सजा आज ये भुगत रहे हैं, जिसकी सजा आज इनको दी जा रही है? क्या ये केंद्र की सरकार इसकी जिम्मेदार नहीं है? योगी जी, उत्तर प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि अपने प्रदेश का गरीब आदमी जो रोजी रोटी कमाने के लिए पूरे हिंदुस्तान भर में जाकर के इस देश की संगे बुनियाद को मजबूत कर रहा है, विकास के काम में अपना खून बहा रहा है, आज उसके साथ ये व्यवहार उत्तर प्रदेश सरकार का, ये कोई अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करता है। आज ये गरीब आदमी रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं जब हम इन लोगों को जिन हालात में अपने घर पहुंचने का प्रयास करते हुए देख रहे हैं। कोई साइकिल पे बच्चों को ले जा रहा है, कोई गधे के पीठ के ऊपर बच्चे को लेट कर ले जा रहा है, कोई अपने कंधे पे बच्चे को खींच के ले जा रहा है,
कोई महिला बहन हमारी बैग खींच रही है, उसके ऊपर बच्चा सोया हुआ है। कोई माता नए शिशु को जन्म रास्ते पर दे रही है। कोई भूख से मर रहा है, कोई प्यास से मर रहा है, किसी के पैर फट गए हैं, किसी का माथा टूट गया है, कोई ट्रेन के एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा रहा है, कोई ट्रक पलटी हो गई उसमें अपनी जान गंवा रहा है, कोई टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया उसमें अपनी जान गंवा रहा है। हजारों लोग जो शहरों के अंदर रिक्शा चला करके अपनी रोजी रोटी का बसर करते हैं, वो रिक्शाओं के अंदर निकल कर अपने गांव, अपने वतन पहुंच रहे हैं। और आपने आज जो हजारों वर्कर यूपी की तरफ निकला हुआ है, जो रास्ते में है, उनको तो आपने जीते जी मार दिया है। वहीं इन आरोप प्रत्यारोप से हटकर मुंबई के पूर्व उप महापौर और भाजपा नेता अरुण देव इस मुद्दे को एक अलग ढंग से देखते हैं। वो कहते हैं कि इन मजदूरों को माइग्रेंट लेबर कहना उचित नहीं है। मुझे क्या लगता है कि हम जो माइग्रेंट वर्कर्स बोलते हैं ना, ये शब्द ही मुझे ठीक नहीं लगता। यानी नॉन इंडियन रेसिडेंट हो सकता है, क्योंकि विदेश से वो देश को पैसे भेजता है, डॉलर्स भेजता है या करेंसी भेजता है। लेकिन ये जो मजदूर है, जिसको हम प्रवासी कहें, एक तो वो सब भारतीय हैं, अपने अपने प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा, बंगाल, कहाँ से भी आते होंगे। लेकिन देश के संपत्ति में सर इन्हीं का ज़्यादा से ज़्यादा योगदान है। यानी श्रम करने वाले जो लोग हैं, आज जो मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, कोई भी शहर लो, यदि इनकी सेवा उपलब्ध नहीं होती थी तो ये शहर अमीर बनते ही नहीं थे। आज हमारी जितनी भी सेवा है, ये सब यही सर्विस प्रोवाइडर है। और ये महामारी में भी हमने देखा, ये जो जिसको हम प्रवासी माइग्रेंट करते हैं, जिसको बहुत बड़ा स्किल पता नहीं है, लेकिन आज मैं बताता हूँ, ये माइग्रेंट वर्कर्स जाने से जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ है, यानी मुंबई हो सकता है, पूना हो सकता है, इसकी इंडस्ट्रीज़ शुरू होने में तकलीफ होगी। क्योंकि इंडस्ट्री जो लगती है सिर्फ पैसे से नहीं लगती, सिर्फ श्रम यदि उसमें नहीं है, बाकी व्यवस्था नहीं है, तो इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। तो हमारा दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच मजदूरों की वास्तविक समस्या राजनीति का शिकार हो जाती है और ऐसे में इनकी समस्याओं का निदान निकालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए राजनेताओं को इस मुद्दे पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।